खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ में अशोक अरोड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा अपने ऊपर हमले हुए हमलों को लेकर के अशोक अरोड़ा ने कहा कि हमला प्रजातंत्र पर हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सीएम सैनी को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा पूरे मामले को लेकर पार्टी को अवगत कराया है, आगे का फैसला पार्टी लेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी को अवगत करा दिया गया है, अब इसके बाद पार्टी फैसला लेने वाली है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बयान दिया। क्षेत्र से विधायक अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो कुरुक्षेत्र में इंसिडेंट हुआ उसको लेकर लगातार कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि उस दिन क्या वाकया हुआ था, किस तरीके की कार्रवाई की मांग ये चाहते हैं। सर, वो उस दिन क्या वाकया हुआ था? वीडियो तो सबने देखा, लेकिन असल सच्चाई क्या है? किस बात को लेकर जो है वो पार्षद प्रतिनिधि जो है वो जबरदस्ती कर रहा था? सर, हाथापाई की नौबत क्यों आई? सर, नगर परिषद थनेसर की मीटिंग तय हुई और नगर परिषद के ईओ द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि नगर परिषद की मीटिंग में चुने हुए पार्षद के अलावा कोई भी पार्षद प्रतिनिधि वहां पर नहीं आएगा। उन्होंने बल्कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के एक पत्र का हवाला दिया जो उनको वहां से मिला था। और जब मैं मीटिंग में गया तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने उनसे कहा कि मीटिंग शुरू होगी तब होगी ना जब ये जो आपके लेटर के मुताबिक जो लोग बाहर से आए हुए हैं आप इनके कहो कि ये बाहर जाएं। मेरी और ईओ की बात हो रही थी तो इतने में वो लोग भड़क पड़े और गाली गलौज, यहाँ तक कि तू चोर है, तू ये है, वो है। मैंने कहा भी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं नगर परिषद की तरफ से जिन्होंने लेटर जारी करा है उनसे बात कर रहा हूं। तो उनमें से कुछ लोग मुझे ऊपर हाथ उठाने के लिए उठे तो फिर मुझ पे हमला होता तो बाहर कर लेते। अगर एक सदन के अंदर, चाहे वो विधानसभा का हो, नगर परिषद का हो या पार्लियामेंट का हो, अगर उस पे चुने हुए प्रतिनिधि पे हमला होता है तो ये प्रजातंत्र पे हमला है। आपने कार्रवाई करने की बात भी कही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात ये कि सरकार ने ही एक पहले नोटिफिकेशन जारी किया था कि प्रतिनिधि अंदर नहीं आएगा। जो सरपंच है, मेंबर है किसी प्रकार का, चाहे एमसी का, पार्षद है, तो वही अलाउड होगा, लेकिन प्रतिनिधि नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एंट्री होती है और उस तरीके का इंसिडेंट होता है। ये लेटर ना भी निकाले, एक्ट के अंदर भी यही है कि जो पंच, सरपंच, मेंबर पार्लियामेंट जो भी चुना जाए या एमसी चुना जाए वही बैठेगा। दूसरा, अब यहाँ एमएलए हैं या लेडीज एमएलए हमारी हैं, हमारी बहनें, वो कल को उनकी जगह कहने लगे जी तुम रहने दो, हमारा हस्बैंड बैठेगा, या कैसे चलेगा? फिर कहाँ गया वो जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पार्लियामेंट और विधानसभा में महिलाओं को रक्षण देने की बात करते हैं। तो मेरा तो एक ही बात है कि मेरी तरफ से तो कंप्लेंट गई है, परंतु जिला जो हमारा कुरुक्षेत्र है वहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कंप्लेंट देनी चाहिए। काम में बाधा की, नगर परिषद की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी उन असामाजिक तत्वों की वजह से जो वहाँ पर लड़ाई करने आए थे। लेकिन आपने ये भी कहा कि वो मौका परस्त लोग हैं। पहले जो विधानसभा चुनाव में मेरे साथ थे, चुनाव के बाद वो बीजेपी के पास चले गए। ये वो मौका प्रस्त है, वो बात एक सेकेंडरी है, परंतु जो वहाँ की बात है ये अपना नगर परिषद की मीटिंग की, उसमें जो घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि इस पे तो सारे राजनीतिक दलों को, और मैं तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी को भी पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ना रखो जिनकी वजह से प्रजातंत्र पे हमला होता हो। अगला स्टेप क्या होगा अशोक अरोड़ा का? पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन राज्यपाल से मिलने की बात हो रही है। अगर जो हम पार्टी के संज्ञान में है, अब मैं अशोक अरोड़ा का जो हमला बाहर होता तो मैं अपने आप निपट लेता। अब उसके अंदर हमला हुआ, डेमोक्रेसी में हमला हुआ है, पार्टी के संज्ञान में मैंने ला दिया है, पार्टी जो डिसीजन लेगी ले लेगी। आपकी इस बारे में मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है कि इस तरीके अभी किसी से बात लिखेंगे आप? अभी पत्र लिखूंगा, मिलने का समय मांगूंगा, बाकी जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ। लेकिन ये साजिश के तहत हुआ, क्या लगता है? निश्चित रूप से ये प्री प्लान था
और मुझे आपके पत्रकार साथियों ने बता दिया था पहले कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। बिल्कुल अशोक अरोड़ा है जिन पर हमला हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर जब मीटिंग चल रही थी, तो साफ तौर पर अशोक अरोड़ा का यही कहना है कि जिस तरीके से हमला हुआ पूरी साजिश के तहत ये हमला जो है वो किया गया और इस मामले में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। जिस व्यक्ति द्वारा हमला किया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेने की बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और बढ़ेगा कि सिरसा से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला